Hello everyone, class 8 APC books from ML Agrawal. Exercise 1.1 question number 3 is given in this video. Verify commutative property of addition for the following pairs of rational numbers. यानी जो वन पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनका यूज़ करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर वेरीफाई करना है। और आपको सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में बताया जाता है कि a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर को चाहे किसी भी ऑर्डर में रखिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। यानी a को b से ऐड करिए या b को a से ऐड करिए, वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें वन पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स दिए गए -4/3 एंड 3/7। वेरीफाई हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे करना है, तो एक रेशनल नंबर को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। अब सेम कंडीशन प्रॉपर्टी वही रखनी है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए का वैल्यू ए के स्थान पे और बी का वैल्यू बी के स्थान पे, फिर बी का वैल्यू बी के स्थान पे, ए का वैल्यू ए के स्थान पे। यानी यहाँ पे लिखा जा सकता है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। क्लियर है? ए का वैल्यू ए के स्थान पे रखा गया, -4/3 प्लस 3/7 इक्वल 3/7। बी का वैल्यू है प्लस -4/3। यहाँ इसको हम अलग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये टर्म आपको पता है। यदि सिंगल सिंबल में लाना है तो आप क्या करेंगे? इनको ब्रैकेट में कर देंगे, अदरवाइज आपको ब्रैकेट में लाना ही पड़ जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम 21 आएगा। 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 21 आएगा। 7 से -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा -28 आ जाएगा। प्लस का सिंबल 3 7 जा 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दो इंटीजर हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। बड़े वाली निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा। 28 में से 9 माइनस कर देंगे तो -19/21, ये टर्म आ गया। और यहाँ भी सेम कंडीशन है, 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा। 7 3 जा 21, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस का सिंबल, और यहाँ पे डबल सिंबल है तो इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, जबकि ये माइनस है तो माइनस में कर देंगे। 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 21 आएगा, और 7 से -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है? ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 9 -28 आ जाएगा। सेम कंडीशन वही है, 28 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -19/21। सेम कंडीशन यहाँ पे दर्शाया गया कि एलएचएस और आरएचएस सेम है, तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर इक्वल है। सेकंड का भी सेम कंडीशन वही दिया गया है, आपको मैंने बताया -2/-5 एंड 1/3। एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। बस इसमें इतना यही समझना है कि ये जो यदि किसी रेशनल नंबर के दोनों पार्ट यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों निगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं। इसको ऐसे कॉमनली समझ सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2/5। तो सेम कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। 2/5 प्लस 1/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 प्लस 2/5। किसी भी ऑर्डर में रखेंगे तो आंसर इक्वल ही आएगा। 5 3 एलसीएम 15, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 प्लस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सेम कंडीशन यहाँ भी एलसीएम 15 आएगा, और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15 और 6 2 जा 3 2 जा 6। 6 और 5 को ऐड कर देंगे तो 11/15। यहाँ भी ऐड कर देंगे 11/15। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, इसलिए हमने वेरीफाई कर दिया। सेम कंडीशन थर्ड में भी वही टर्म आएगा। इसका प्रैक्टिस आप अपने आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।